चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एन लेटर 1 से 100 तक पढ़ लिए हैं, याद भी कर लिए हैं। अब आइए एन लेटर की प्रैक्टिस करते हैं। पहला वर्ड है नोवाइस। इसका मतलब नौसिखिया। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रोफेशन में अभी नया है, यानी उसको ज़्यादा उसके बारे में आइडिया है नहीं, उसी को बोलते हैं हम लोग नोवाइस। जो इंग्लिश में अभी नो वॉइस, ना तो एक्टिव वॉइस आती है उसे इंग्लिश में, ना तो पैसिव वॉइस, यानी जिससे कोई वॉइस ही इंग्लिश में नहीं आती, वो बच्चा इंग्लिश की दुनिया का नो वॉइस है, नौसिखिया। एक्सपर्ट होता है अनुभवी, एडेप्ट होता है निपुण या कुशल, प्रोफेशनल होता है व्यवसायी या जिसको किसी चीज के बारे में, प्रोफेशन के बारे में आइडिया हो, यानी कुशल निपुण। और रॉकी का मतलब होता है एक तरीके से नौसिखिया, अनुभवहीन ना। रॉकी आप देखे होंगे केजीएफ फर्स्ट में रॉकी था। अगला नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब भी होता है नौसिखिया। जो फाइट में अभी नया हो वो नियोफाइट है, नौसिखिया। अबेसिडेरियन इसका सिनोनिम होगा, जो अभी एबीसीडी सीख रहा है इंग्लिश में, यानी नौसिखिया, तो यही इसका आंसर होगा। वर्ड्स मतलब निपुण होता है। एड्रॉइड मतलब निपुण या कुशल होता है। एक्सपर्ट मतलब होता है एक तरीके से निपुण या योग्य। नेबुलस होता है अस्पष्ट, धुंधला। नेबुला पिंड कैसा दिखता है? नेबुलस अस्पष्ट या धुंधला। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट। अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। और वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। फिर बात अगर हम करें फोन नंबर की, तो नाडिर लिखा है। नाडिर का मतलब अधोभाग, किसी भी चीज का सबसे निचला हिस्सा, जैसे जेनिथ, क्लाइमेक्स, पैरामाउंट, पिनेकल, अपेक्स, क्लाइमेक्स, इन सब मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसी का अपोजिट जेनिथ सबसे निचला, ये नाडिर सबसे बाटम यानी अधोभाग, तो बाटम इसका सिनोनिम हो जाएगा। जेनिथ सर्वश्रेष्ठ, अपौगी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम, क्लाइमेक्स शिखर बिंदु या सर्वोत्तम। निगार्डली बताए थे कंजूस, जनरस दयालु, मुनिफिशेंट दयालु, लिबरल उदार या दयालु, और स्टिंगी कंजूस, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है नायनी। नायनी मतलब मूर्ख होता है। नयनी ब्रिज से जो लोग कूद जाते हैं वो नायनी होते हैं, मूर्ख होते हैं। फूल मतलब भी मूर्ख होता है, यही इसका आंसर होगा। जीनियस मतलब निपुण होता है। सेंसिबल मतलब समझदार होता है। तेज मतलब समझदार होता है। फिर है आपका नेटल। नेटल का मतलब किसी को परेशान करना होता है। प्रोपिशिएट शांत करना होता है। अपीज शांत करना होता है। और पैसिफाई किसी के गुस्से को शांत करना होता है। इरिटेट किसी को तंग करना या परेशान करना होता है, तो यही इसका सिनोनिम होगा। नोटिसेबल का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। कोई चीज अच्छी है जिसे नोटिस किया जाए, तो नोटिसेबल यानी ध्यान देने योग्य। तो रिमार्केबल का मतलब भी होता है अद्वितीय, जिसे देखा जाए, जिसे ध्यान दिया जाए, तो यही इसका आंसर होगा। अननोटिसेबल जिसे ध्यान न दिया जाए। इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन हो, बेकार हो। अनरिमार्केबल जो अद्वितीय ना हो, बेकार हो। निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मतलब होता है अनदेखा करना, किसी को निग्लेक्ट कर देना यानी अनदेखा कर देना। रिगार्ड ध्यान देना। इग्नोर अनदेखा करना, तो यही इसका आंसर होगा। नोटिस होता है ध्यान देना। हीड मतलब होता है ध्यान देना। अगला है नोवेल। नोवेल मतलब होता है नया। ये नोवेल क्या है? एकदम नोवेल है, नई है, तो नोवेल मतलब नया। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। न्यू का मतलब होता है नया। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। ठीक है। फिर है आपका 11 नंबर नास्टी। नास्टी का मतलब होता है दुष्ट या कुटिल, जो चीजों का नाश करे वो नास्टी है। अनप्लीजेंट जो अशुखद हो। नाइस मतलब अच्छा। लवली मतलब सुंदर। प्लीजेंट मतलब सुखद या सुहावना। और अनप्लीजेंट जो अप्रिय हो, जो असुखद हो ना, जो क्रूर हो, दुष्ट हो, कुटिल हो इंसान के सेंस में, तो ये नास्टी का सिनोनिम यही बनेगा। 12 नंबर नाब। नायब। नायब मतलब किसी को हिरासत में रखना। जो ज्यादा नवाब बनते हैं उनको पुलिस वाले क्या करते हैं? नायब करते हैं, हिरासत में रखते हैं। तो अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, यही इसका आंसर होगा। रिलीज मतलब होता है रिहा करना। सेट फ्री का मतलब भी होता है रिहा करना। लिबरेट का मतलब भी होता है स्वतंत्र करना। अगला है आपका निगेट। निगेट का मतलब होता है नकारना। तो अलाउ मतलब अनुमति देना। परमिट मतलब अनुमति देना।
यहाँ पे नहीं है का, अप्रूवल बना लीजिए, अनुमति देना। डिनाई का मतलब मना करना, तो यही इसका आंसर। अगला है नेटिव। नेटिव का मतलब स्वदेशी होता है, जो अपने नेशन का हो वो नेटिव है, यानी स्वदेशी। एलियन मतलब विदेशी होता है, अजनबी। फॉरेन मतलब भी विदेशी होता है। आउटसाइड मतलब जो बाहर का हो। और एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी, जो ओरिजिनल हो वो एबोरिजिनल है। फिर अगला नाइब। नाइब मतलब सच्चा या भोला भाला होता है, नाव चलाने वाले लोग नाइब होते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है शायाना। सिनिकल मतलब द्वेषी, संदेह करने वाला। स्केप्टिकल मतलब भी होता है संदेह करने वाला। और इनोसेंट मतलब मासूम होता है, भोला भाला, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है निग्लिजेंट। निग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह, जो चीजों को निग्लेक्ट करे वो निग्लिजेंट है, लापरवाह है ना। तो निग्लिजेंट मतलब लापरवाह। केयरफुल का मतलब सतर्क या सावधान। अटेंटिव मतलब सतर्क या सावधान। केयरलेस मतलब भी सतर्क या सावधान। कासस मतलब भी सतर्क या सावधान। 17 नंबर है नैग। नैग का मतलब किसी को परेशान करना। नैग मतलब किसी को परेशान करना या सताना। तो नाग ने नागिन को नैग किया, परेशान किया, सताया। हैरास का मतलब होता है किसी को तंग करना या परेशान करना। हेल्प मतलब होता है मदद करना। ऐड मतलब सहायता करना। असिस्ट मतलब होता है मदद करना, तो ये इसका हैरास हो। ठीक है। फिर है आपका 18 नंबर निम्बल। निम्बल का मतलब होता है, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, एनर्जेटिक। तो नीम का रस पीते ही निम्बल आप हो जाते हैं। इनएक्टिव का मतलब आलसी। डोरमेंट मतलब भी निष्क्रिय या आलसी। पैसू मतलब भी आलसी। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है नेफायरियस। नेफायरियस मतलब होता है दुष्ट। जो कहे ये चीजें ना फरी वो आदमी नेफायरियस है, दुष्ट है। तो विक्ड मतलब भी होता है दुष्ट, तो यही इसका आंसर होगा। जेंटल मतलब होता है विनम्र। काइंड मतलब होता है दयालु। गुड मतलब होता है अच्छा। नेक्स्ट है न्यूगैटरी। इसका मतलब बेकार या फालतू होता है। नो गारंटी वाली चीजें क्या होंगी, न्यूगैटरी, बेकार। जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी वो चीजें न्यूगैटरी होंगी, बेकार होंगी, फालतू होंगी। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। सब्सटेंशियल मतलब महत्वपूर्ण या पर्याप्त भी होता है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो न्यूगैटरी का बेकार यानी वर्थलेस सिनोनिम होगा। अगला है आपका नर्चर। नर्चर का मतलब पालन पोषण करना। तो नेचर हम लोगों का नर्चर करती है, पालन पोषण करती है। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। इनहिबिट का मतलब रोकना होता है। फॉरबिड मतलब मना करना होता है। फोस्टर मतलब पालना पोसना होता है, तो यही लगेगा। अगला नरिश। नरिश मतलब भी होता है पालन पोषण करना, तो नर्चर इसका सिनोनिम हो जाएगा। हिंडर मतलब रोकना होता है। प्रोहिबिट मतलब निषेध करना, रोकना होता है। डिस्करेज किसी को हतोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट है नैप। नैप का मतलब होता है झपकी लेना, यानी थोड़ी देर के लिए सोना। वेकअप का मतलब उठना। गेटअप का मतलब उठना। राइज का मतलब उठना। सिस्टा का मतलब होता है झपकी ना, तो यही इसका आंसर होगा। नेसेंट का मतलब होता है शुरुआत। तो इनिशियल का मतलब भी होता है शुरुआत। डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। इवाल्व मतलब होता है विकसित। फुल ब्लोन मतलब भी होता है फलना फूलना, यानी विकसित होना। अगला है 25 नॉमिनेट करना। नॉमिनेट का मतलब किसी का नाम डालना, यानी किसी का नॉमिनेशन देना। तो डिसमिस मतलब खारिज करना। और एक्सपेल मतलब होता है बाहर करना। डिस्चार्ज मतलब चार्ज से हटा देना। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, नॉमिनेट करना, तो यही इसका आंसर होगा। नाटी का मतलब होता है शरारती। तो मिस्चीवियस मतलब भी होता है शरारती, यही इसका ए आंसर होगा। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। कंप्लायंट मतलब भी होता है आज्ञाकारी। और बिहेव्ड मतलब भी होता है आज्ञाकारी या संस्कारी। निनकोम्पप मतलब पढ़ाए थे मूर्ख होता है, जो पप में जाके झगड़ा करे वो निनकोम्पप है, मूर्ख। फूल मतलब भी होता है मूर्ख। एस्टूड मतलब चतुर या चालाक। जीनियस मतलब चतुर या चालाक। तेज मतलब भी होता है समझदार। अगला है 28 नटोरियस। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, क्रिमिनल वगैरह के लिए लगता है। नोटेड मतलब प्रसिद्ध।
फेमस मतलब प्रसिद्ध, लेजेंडरी मतलब होता है जिसे सब जानते हो, लेजेंडरी होता है ना, लेजेंडरी एक्टर यानी प्रख्यात। और डिसरेपुटेबल का मतलब जो गलत सेंस में प्रसिद्ध हो ना, जिसकी रेपुटेशन खराब हो, तो ये आंसर हो। नॉक्सियस, नॉक्सियस और अबनॉक्सियस मतलब जहरीला या फिर हानिकारक होता है। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ या स्वास्थ्यप्रद। हेल्थफुल मतलब भी स्वास्थ्यप्रद, पौष्टिक। न्यूट्रिशियन, न्यूट्रिशियस मतलब भी होता है पौष्टिक। और पॉइजनस मतलब होता है जहरीला, जो हानिकारक हो, तो यही इसका आंसर होगा। 30 नंबर है नियर बाई। नियर बाई पास होता है, फार मतलब दूर होता है, डिस्टेंस मतलब दूर होता है, अवे मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास होता है। अगला है न्यूमरस। न्यूमरस मतलब होता है अनेक, न्यूमरस मतलब होता है अनेक ना। क्यों मतलब ना के बराबर। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, सेवरल मतलब कई, और लिमिटेड मतलब सीमित। तो न्यूमरस का मतलब होगा अनेक, तो यही सेवरल लगा लो, कई। नियरली मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट मतलब भी होता है लगभग, तो यही इसका आंसर होगा। क्वाइट मतलब पूरा, इंटायरली मतलब पूरी तरह, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, कहते हैं नीट एंड क्लीन। क्लीन मतलब भी साफ, तो यही लगेगा। मेसी मतलब गंदा, मैला कुचैला। अनटाइडी मतलब भी गंदा, और अनकेप्ट मतलब भी गंदा। अगला है नेक्टर। नेक्टर का मतलब इलिक्सर होता है, अमृत, नेक्टर अमृत, तो इलिक्सर इसका सिनोनिम होगा। पॉइजन मतलब जहर, टॉक्सिन मतलब जहर, इसी का टॉक्सिक बनता है। वेनम मतलब जहर, इसी से वेनमस बनता है ना, वेनम करके। नीडी मतलब जरूरतमंद, गरीब, पुअर मतलब गरीब, तो इसका आंसर होगा। इम्पावरिश का मतलब होता है जो, इम्पावरिश का मतलब भी, इम्पावरिश मतलब किसी को नीडी जरूरतमंद, एफ्लुएंट धनी, इंडिजेंट, ओ कई सिनोनिम हो गया क्या। डीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है, गरीब, तो पुअर भी हो गया। इम्पावरिश मतलब भी गरीब होता है। इंडिजेंट मतलब इसमें गलती से अपोजिट दे दिया है, एफ्लुएंट धनी, ठीक है, चलो उसको छोड़ो। नैर्सिसिज्म का मतलब होता है आत्म प्रशंसा। नैर्सिसिज्म मतलब क्या होता है, आत्म प्रशंसा होता है। नैर्सिसिज्म मतलब होता है आत्म प्रशंसा। तो नर का मतलब होता है मानव, नर अपनी नैर्सिसिज्म करता है, नर अपनी प्रशंसा करता है, तो नैर्सिसिज्म आत्म प्रशंसा। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। जेनरसिटी मतलब होता है दयालुता। मैग्नानिमिटी मतलब होता है उदारता। और ईगोमेनिया का मतलब होता है अपने ही बारे में बात करना, यानी ईगो, घमंड होना, यानी आत्म प्रशंसा दूर का हो जाएगा। अगला नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। तो जेन्युइन मतलब भी जो चीज वास्तविक हो, असली हो, तो यही होगा। और आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। अनरियलिस्टिक जो वास्तविक ना हो। अननेचुरल जो वास्तविक ना हो। अगला है 38 नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जरूरी होता है। ऑप्शनल मतलब होता है ऑप्शनल ना, स्वैच्छिक, चाहिए चाहे वो। वॉलेंट्री मतलब भी स्वैच्छिक। अननेसेसरी मतलब भी जो जरूरी ना हो, लेकिन मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है नीडलेस। नीडलेस मतलब बेकार, जिसकी कोई नीड ही ना हो वो नीडलेस, बेकार। अनइसेंशियल, तो यही इसका आंसर होगा। नेसेसरी मतलब जरूरी, इसेंशियल मतलब जरूरी, कंपल्सरी मतलब जरूरी। अगला है नर्वस। नर्वस मतलब होता है बेचैन। तो वरीड मतलब भी चिंतित या बेचैन। काम मतलब शांत। कूल मतलब शांत। रिलैक्स मतलब शांत होता है। अगला है नॉइजी। नॉइजी मतलब शोरगुल भरा ना। तो बॉइस्टेरस मतलब भी होता है शोर शराबा, यही इसका आंसर होगा। सीरीन का मतलब होता है शांत। साइलेंट मतलब शांत। क्वाइट मतलब शांत। 42 है नंबरलेस। नंबरलेस का मतलब असीमित। तो लिमिटेड मतलब सीमित। फाइनाइट मतलब निश्चित या सीमित। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, सीमित। काउंटलेस जिसे गिना ही ना जा सके, असीमित, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है निटविट, मूर्ख होता है। जीनियस समझदार। ब्रेन समझदार। सेज समझदार। फूल मतलब मूर्ख, तो यही इसका आंसर। नॉइजम मतलब होता है हानिकारक। नॉइजम मतलब हानिकारक।
गुड मतलब अच्छा, प्लेजेंट मतलब सुखद, सैलुब्रियस मतलब स्वास्थ्यप्रद और बेनफुल मतलब हानिकारक। तो यही इसका आंसर हो। नेटलसम, नेटलसम मतलब गुस्सैल या चिड़चिड़ा। तो एनोइंग भी होता है गुस्सैल या चिड़चिड़ा, खींचने वाला, यही इसका आंसर होगा। डिलाइटफुल मतलब प्रसन्न होता है। प्लीजिंग मतलब सुखद होता है। प्लीजेंट मतलब भी सुखद या सुहावना होता है। अगला है 46 नम स्कूल, इसका भी मतलब मूर्ख होता है। सेज समझदार होता है। इम्बेसाइल मूर्ख होता है, तो यही इसका आंसर होगा। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमान होता है। थिंकर सोचने वाला यानी बुद्धिमान ही होता है। फिर नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। कॉमन मतलब सामान्य। इमिनेंट प्रसिद्ध या प्रख्यात, तो यही इसका आंसर होगा। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना। नॉर्मल मतलब सामान्य। अगला है नैटी, नैटी का मतलब साफ सुथरा होता है। डायपर मतलब भी होता है साफ सुथरा, तो यही इसका आंसर होगा। मेशी मतलब गंदा, मैला कुचैला। अनटाइडी गंदा, शाय भी गंदा। अगला है नूब, नूब एक्सपर्ट मतलब होता है अनुभवी। स्पेशलिस्ट मतलब होता है अनुभवी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ। मास्टर मतलब अनुभवी किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ। बिगिनर मतलब नौसिखिया, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि नूब का मतलब अनाड़ी होता है, जो किसी काम में अभी एक्सपर्ट ना हो, अनाड़ी हो, उसे नूब बोलते हैं। नलीफाई का मतलब रद्द करना होता है। नलीफाई का मतलब रद्द करना। इनएक्ट मतलब नियम कानून बनाना। वैलिडेट प्रमाणित करना। लीगलाइज लेजिस्लेट वैधानिक करना और रिपील रद्द करना, तो यही इसका आंसर। ओके।